सांख्य अब प्रकरण शुरू हो गया रिकॉर्डिंग. Namaskar, Om Tat Sat. Welcome to everyone. I have muted all participants. So if anybody wants to contribute, kindly unmute and then you can chip in. So last two sessions, we are just setting the context and we are talking about what is Gita, how is it structured, and Adhyaya 1 where the stress comes out for Arjun. How does he perform his dharma of fighting and initiating the war against Kauravas? So Adhyaya 2 is where Krishna starts speaking. So this is really where all the wisdom starts pouring in. So इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग बताते हुए उसको अपने योद्धा धर्म से परिचित कराते हैं. So we'll understand what is Sankhya Yoga. So the moment Arjun said, I cannot fight, how can I fight? These are my near and dear ones. Krishna does not say, go and fight, you got to do this. Krishna first of all says, understand who you are. You are trying to grieve for people who you believe will be dead because of you. But there was never a time that they were not there or you were not there. And there will also never be a time where you will not be there and they will not be there. So what are you grieving for? So this chapter is very, very important because it introduces us with the concept of Atma, which is very important because अगर हम अपने आत्म को ही नहीं समझेंगे तो हम करेक्ट क्या करेंगे और फिर हम उसी प्रॉब्लम के साथ लड़ते और उलझते रहेंगे जिसका हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं. तो इस चैप्टर में हमको कॉन्सेप्ट पता चलेगा आत्म का, स्थित प्रज्ञ का, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, विषयेंद्रियों का, महाभूत और सतो रजो तमो गुण का. तो सांख्य योग क्यों बोला जाता है इस अध्याय को? क्योंकि सांख्य योग इज लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक. ये आत्म को डिकोड करता है, आत्म आखिर है क्या, तुम हो कौन. तो टुडे वी विल स्पेंड couple of minutes in understanding what is this entire structure of atma, which will keep coming up in various contexts in different अध्यायs. और जो सांख्यो का अध्याय 2 है इसमें बहुत ही जल्दी आत्म से कृष्ण जो है अर्जुन को आत्मसार कराएंगे. तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं पुरुष और प्रकृति की, मन बुद्धि अहंकार की, और हमारे जो 5 महाभूत हैं, द फिजिकल एलिमेंट्स, द 5 फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, विंड, फायर, और ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और विषेंद्रिया. तो हमारा जो आत्म है ना, हम क्या है, हम समझते हैं हम एक पुरुष हैं, हम एक माता है, हम एक पति है, हम एक टीचर है, हम एक स्टूडेंट है. ये हमारा रोल हुआ. लेकिन उस रोल को करने के लिए हमें जो शरीर मिला है उसके अंदर जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो पुरुष से गवर्न होता है. एट द कोर ऑफ आवर सेल्फ, इफ यू हैव टू होन आवर सेल्फ एंड पॉलिश आवर सेल्फ, द कोर इज द पुरुष. एंड व्हाट इज द पुरुष? Purush is the blueprint which has captured all our thoughts and emotions in all existences before. And even in this lifetime, how we respond to something beautiful, something risky, is all imprinted on that. And गीता में आगे अध्याय में आप देखेंगे, पर्टिकुलर पुरुषोत्तम योग में गीता बोलती है how this पुरुष captures the imprints and takes it to the next life. And we are bound by that. तो जैसा हमारा पुरुष होता है, ये बात हम पिछले अध्याय में भी कर चुके थे एज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, वैसी हमारी प्रकृति हो जाती है. जैसी हमारी प्रकृति होती है वैसे हमारे कर्म होते हैं. अब फिश कैन नॉट फ्लाई क्योंकि फिश की प्रकृति सिर्फ स्विम करने की है. अब बर्ड कैन नॉट स्विम क्योंकि बर्ड की प्रकृति फ्लाई करने की है. किसने दी वो प्रकृति? क्योंकि उसका जो पुरुष था उसको उस तरफ उसने इन्फ्लुएंस किया कि वो सिर्फ फ्लाई या स्विम कर सकती है. हम ह्यूमन बींग्स की प्रवृत्ति है अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना. दैट इज अ कोर धर्म ऑफ बीइंग ह्यूमन. और जब हम अपने डाइट के द्वारा, थॉट्स के द्वारा उस कॉन्शियसनेस को ही जेपरडाइज करते हैं, दैट इज वेयर वी स्टार्ट डीजेनरेटिंग इनटू सिचुएशंस व्हिच वी सॉल्व कि ये हमारे साथ ऐसी अनप्लेजेंट चीजें क्यों हो रही हैं. तो द कोर इज पुरुष, जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है. विथ प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कर्मा हमें इंश्योर करना है इस पुरुष पे कहीं से आघात ना लगे और जो पुराने आघात हैं उनको हम हील कर सकें. So it is very much possible we have inherited a purush which is already scarred, but it can be healed, and we need to take care that we do not scar it further. Howsoever our purush is inherited or further designed will influence our prakriti or the instincts. किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को ठंडी चीज अच्छी लगती है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है. All that is the prakriti which is coming from the purush. And many a times we are bound by this prakriti.
और गीता में मोक्ष कैसे मिलता है? इस प्रकृति के परे जाने से ही मोक्ष मिलता है, लिबरेशन फ्रॉम योर ओन इंस्टिंक्ट्स। जैसी प्रकृति होती है वैसी हमारी बुद्धि बन जाती है, बिकॉज देन वी स्टार्ट रैशनलाइजिंग, मैं स्विम क्यों कर रहा हूं, कैन आई फ्लाई फास्टर, कैन आई वर्क हार्डर। तो ये हमारी बुद्धि फिर हमारे कर्मों को ट्रेन करने लगती है, क्योंकि हमारी प्रकृति उसको फोर्स कर रही है। सो इफ माई प्रकृति इज बीइंग arrogant, I will display anger and I will justify that anger. That is the buddhi that is working. Beyond buddhi comes ahamkar, that I am doing it. So ahamkar is ego. It is not just thinking about yourself, it is thinking that I am the source of everything. And once you do that, on top of that, you have satogun, tamogun, and rajogun. So now you think you are doing everything, whereas things are being done by your wisdom, which is influenced by your instinct, which is influenced by your core, which is your self. और ये जो तीन हमने गुण बताए हैं, इन सब के मिक्सचर से बनता है हमारा मन. सो मन, बुद्धि, अहंकार इज अ प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. व्हाट आर दीज थिंग्स? वी हैव द कॉस्मिक एलिमेंट्स ऑफ स्काई, विंड, फायर, वाटर एंड अर्थ. ये हम सब जानते हैं कि हम पंच तत्व से बने हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी. आकाश से हमारी सुनने की कैपेबिलिटी पैदा होती है, क्योंकि आकाश से फर्स्ट टाइम मीडियम आता है और हम कुछ सुन पाते हैं. उसके बाद वायु पैदा होती है जिससे हम कुछ सेंस कर पाते हैं, वो हमारी त्वचा को इन्फ्लुएंस करता है. फिर आती है अग्नि, जिससे हम कुछ देख पाते हैं. द पावर टू सी इज गिवन बाय आवर आईज. जल जो है पहली बार हमको कुछ टेस्ट करने की एबिलिटी देता है, हमारी टंग को. और जो अर्थ एलिमेंट है वो हमें सूंघने की एबिलिटी देता है. तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, they have been given so that we can sense the world around us. We can hear, we can see, we can smell, we can touch, we can sense. All these are Gyanendriyas, so that according to what we sense, we should do our karma. But what happens is, the karma is influenced by the Gyanendriya. So how so we hear, so we speak. We have seen that somebody who is a late learner to speak or stammers very often has an impaired hearing, because you cannot hear well, you cannot speak well. Because you cannot sense well, you cannot do work with your hands. पैरालिसिस वगैरह हो जाएगा तो आप सबसे पहले आपकी एक्सट्रीमिटीज इंपैक्ट होंगी. बिकॉज यू कैनॉट सी वेल, यू कैनॉट वॉक वेल. एंड देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन आईज एंड फीट. कई बार बोलते हैं ना, आपकी आंख कमजोर हो तो घास पे ओस के ऊपर चलो पैरों से. देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन योर फीट एंड व्हाट यू सी. व्हाट यू टेस्ट इज कंट्रोलिंग योर डाइजेशन एंड योर सर्कुलेशन, and what you smell controls your reproduction. So these are our karma indriyas. How we sense the world around us, we are able to deliver our act. And that is our pure dharma. Our dharma stops over here. We should sense the world around us and do our karma as per our ability. But what happens is, we get influenced by the delivery. So we get influenced by the shabd. So when we speak, we get attached to what is spoken about us. इसने मेरी तारीफ करी, इसने मेरे को क्रिटिसाइज कर दिया. वी अटैच आवरसेल्व्स टू व्हाट वाज स्पोकन. ये एक विषेंद्रिया बन गई, बिकॉज वी हैव अटैच्ड अ सब्जेक्ट टू इट, टू द इंद्रिया. वी हैव स्टार्टेड क्वालिफाइंग इट, असेसिंग इट. और इफ इट इज त्वचा, वी गेट अटैच्ड टू द स्पर्श. दिस इज सॉफ्ट, दिस इज रफ. And now we get drawn towards having more and more soft mattresses, soft cushions. We don't want to sit on hard subjects. Or if it is the ability to see, we get bound by the visuals. This is beautiful, this is ugly. Or if it is the ability to taste, we get attached to the taste itself. Wow, this is so delicious. And that's why we eat more and more of what our tongue likes. And finally, whatever we smell, we get attached to the smell of it. So when you get attached to the word, to the sight, to the visual, to the touch, you forget what your dharma was. You start doing more and more what you liked to taste, what you like to see, what you like to speak, and you get distracted. And Satogun was, if you are high Satogun, that means you will sense and you will just do your work. If your Rajogun is high, you will do more work, because you believe by doing more work, you will have more results. You are no longer driven by the sensory consciousness, you are driven by the results. And if you have more tamogun, you will be driven by the outcome of that karma.
So when you are driven by this sattva gun, rajogun, tamogun, different combinations, that influences your purush. Your purush is always capturing those imprints like a blockchain. You cannot undo it, you cannot delete it. You will live with it, you will go to your afterlife with all of that. So you have the power to tune your thoughts, to make your thoughts very, very pure, so that your purush is least adversely impacted. So when we talk about Sankhya, this is how your self is. So if you think you are a person who is impulsive, just go back to this rubric and see where is that impulsiveness coming from. Is it from Rajogun or Tamogun? Are you attached to what you are getting and hence you're impulsive, or are you attached to a particular way of living so you are impulsive? If you believe you are lazy, if you believe you are drawn towards a particular food item or a particular kind of relationship, this is the rubric which will decode who you are. So we'll come back during the discussion time in the last 10-15 minutes, but it is very important to pay attention to हमारा self, हमारा आत्म कैसे बना होता है, उसका मन कैसा है, अहंकार कैसा है, बुद्धि कैसी है, प्रकृति कैसी है, और उसके पीछे का पुरुष कैसा है। पिछले अध्याय में कुछ लोगों ने पूछना चाहता पुरुष क्या होता है, क्या वह आत्मा होता है? इट गोज मच बियॉन्ड आत्मा, और हम पुरुषोत्तम योग और उसके पहले के अध्याय में भी इस पे और डिटेल में बात करेंगे, आज नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि पुरुष इज द सोल ड्राइवर, और अपने पुरुष को हमें बहुत संभाल के रखना है। वी हैव टू नर्चर दिस पुरुष विद प्योर थॉट्स. This becomes our self, and this is what Krishna is trying to tell Arjun, who you are. So let's proceed with Adhyay 2 as it goes along in with Gita. संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, अर्जुन की आंखों से बहती देखी अश्रुधारा, मधुसूदन ने पार्थ को गीत में दिया इशारा. एंड कृष्ण सेज, हे अर्जुन तू युद्ध के दिन क्यों मोह को गले लगाए, कर्म त्याग के हे नादान यश और स्वर्ग गंवाए. ना तज अपना पौरुष पार्थ, तज दुर्बल विचार, वीर है तू परंतप हो जा, युद्ध को करने तैयार. So now you see the first thing that Krishna is telling Arjun is not about karma, not about results, not about the benefits of the war. First thing is saying, don't leave your Parush. He already knows Arjun has inherited a very, very illuminated Parush, that is Purush. He has all the assets, the skills, the knowledge, the consciousness. So this weak thoughts that something will happen to my near and dear ones is nothing but weakening your Purush. And that is where the connection between self and Purush comes in Sankhya Yoga. And Arjun, after hearing this, tells Krishna, मधुसूदन के हाथों सो में भीष्म द्रोण को मारूं, मन में जिनकी है अरिसूदन आरती नित्य उतारूं. If you remember, in Adhyay 1 we said, गीता में अर्जुन ने कृष्ण को 18 नामों से पुकारा है, अरिसूदन, मधुसूदन, जनार्दन, अच्युत. So these are not just synonyms, these reflect his state of mind. तो जैसे ही कृष्ण ने बोला अपने पौरुष को दुर्बल मत करो और इन पे अपना धर्म समझ के वार करो, तो कह रहा है मधुसूदन और अरिसूदन, these are the राक्षसास that Krishna had slayed, मधु एंड अरि. सो नाउ ही इज सेइंग, वो तो आपके दुश्मन थे इसलिए आपने उनको स्ले किया था, लेकिन ये तो मेरे अपने हैं भीष्म और द्रोण. एंड दैट इज व्हाई ही इज ब्रिंगिंग दैट कंपैरिजन कि हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, किन हाथों से मैं भीष्म द्रोण को मारूं, मन में जिनकी हे हरिसूदन आरती नित्य उतारूं, युद्ध के बदले भीख मिले जो उसमें भी कम सो, इनके रक्त सने हाथों से क्या लूंगा मैं भोग. कौन कहे कि युद्ध सही है या फिर युद्ध न करना, किसकी होगी जीत जिसमें हम सबको है मरना. चित रंगा है कायरता में, मध्य प्रश्न है धर्म, शिष्य समझ के राह दिखाओ, करूं मैं कैसा कर्म. And now Arjun goes deeper into his dilemma. Who says what war is right, which battle should we pick? But fact remains, I am as of now completely influenced in cowardice. I just don't have the courage to fight my near and dear ones. यद्यपि प्राप्त मुझे हो वैभव, धन और तीनों लोक, किंतु एक उपाय न सूझे जो दूर करे ये शोक. And then Sanjay tells धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन ने अपने दुख का किया बखान, युद्ध नहीं करूंगा मैं यह निश्चित है भगवान. मंद मंद मुस्काए माधव, हरि वचन यह बोले, हे अर्जुन क्यों रणभूमि में व्यर्थ तेरा मन डोले.
तो एक तरफ अर्जुन जो है कृष्ण को अपना गुरु समझ रहे हैं, कह रहे मेरे को रास्ता दिखाओ, और दूसरी तरफ खुद ही जजमेंट पास करना है, युद्ध नहीं करूंगा मैं, निश्चित है भगवान। सो ही इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। एंड नाउ कृष्ण सेज, शोक अयोग्य परिजनों का तू व्यर्थ रुदन है करता, मृत अमृत जीव का दुख ज्ञानी भी नहीं भरता। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नगेट दैट फर्स्ट अपीयर्स, मैं तू या ये लोग नहीं थे, ना था ऐसा कोई काल, और आगे भी कल ना होंगे, व्यर्थ है यह सवाल। I have interacted with several people, and as I'm practicing some part of homeopathy, there's a clinic, a lot of patients come. Fear of death really comes across as a major fear for many people. Life is going good, things are there, they have everything, but people are so much afraid of death. They believe with death, everything will come to an end. And this is the first thing to understand. There is never a moment that we cease to exist. Because if you identify yourself as a soul, as an energy that is a inheritance of all your previous thoughts and as a seed of all your future existences, then what is going to die? Nothing is going to die. So अगर हम इस चीज को आत्मसार कर लें कि मैं या तू या ये लोग, ये सारा संसार में जितना हम देख रहे हैं, कभी ऐसा नहीं था, ये नहीं थे, और आगे भी ऐसा नहीं होगा, हम नहीं होंगे, बहुत हद तक हमारा फियर ऑफ डेथ चला जाएगा। क्योंकि द फियर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ड्राइव्स द फियर ऑफ डेथ। ओ माय गॉड, हम नहीं होंगे, हाउ विल आई फील, व्हाट विल हैपन टू ऑल माय एस्टेट, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे एक्युलेट्स का क्या होगा, मेरे नाम का क्या होगा। बिकॉज वी अटैच आवर एग्जिस्टेंस टू द मॉर्टल फिजिकल वर्ल्ड। बचपन यौवन और बुढ़ापा इसी देह को मिलते, नव काया मिलने की ऋतु में हम क्यों व्याकुल होते। सो नाउ कृष्ण इज सेइंग इट इज ऑल ट्रांसिएंट। If at all this war is a moment of transitioning of some people from this life to another, you should be celebrating that moment. Why are you being distressed at that? सर्दी गर्मी सुख दुख सब हैं साथी यही शरीर, इनके होने ना होने से तू क्यों होवे अधीर। सुख दुख में एक सम रहे माया के जो पार, भय ना उसे मृत्यु का खोले चिर जीवन द्वार। And then very soon after the first nuggets, what I have found very, very powerful nugget comes the next one. असत्य का ना आकार कोई, सत का ना कोई पार, ज्ञानी वही जो सत असत का भेद ये ले स्वीकार। ब्यूटिफुल पन ऑफ वर्ड्स इन दिस श्लोक। ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। बहुत छोटा सा श्लोक है, अगर हम इसे इनग्रेन कर लें, याद करने में मुश्किल नहीं है। तो जैसे ही हमें जरा से अभी एहसास हो this is truth and this is mithya or this is fake, it becomes very easy for us to align with the truth. ना असतो विद्यते भावे, ना असतो मीन्स झूठ, झूठ की विद्यता का भाव ही नहीं है। फॉल्सहुड डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, इट कैन नॉट। ना भावो विद्यते सत्य, और सत्य की विद्यता का अभाव नहीं है। सत्य तो हर जगह आएगा, चीख चीख के चिल्लाएगा, पुकारेगा, आपके सामने प्रकट होकर खड़ा हो जाएगा। तो जब भी कभी कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हो लाइफ में, उसे एक्सेप्ट करें कि ये हमारा कोई ना कोई सत्य है जो हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। हम कहीं ना कहीं एरोगेंट रहे होंगे, हम कहीं ना कहीं केपेबल रहे होंगे और हमने कर नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं इग्नोरेंट रहे होंगे। और जब भी ये सारी सिचुएशन होती है, तो जो सिचुएशन डेवलप होती है वो हमको हमारे हित के लिए ही होती है। बच्चा अगर गिरता है तो इसलिए गिरता है ताकि वो चलना सीख पाए। हमारी लाइफ में अनएक्सप्लेन्ड सर्कमस्टांसेस अगर होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि हम अपने आप को समझ पाए, डिस्कवर कर पाए कि ये हो रहा है, मेरे से क्या कमी रह गई। तो हमेशा जब भी चैलेंज हो, चॉइसेस में भी ए करूं या बी करूं, ट्राई टू सी रियल ट्रुथ कहाँ है, सत्य कहाँ है। और हम सत्य को आगे पहचानेंगे कि सत्य की खोज कैसे करें। सत्य वो भी कई बार नहीं होता जो दिखता है। लोग बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, नॉट नेसेसरली। Feeling is believing. Your intuition will guide you, your consciousness will guide you. Very powerful मंत्र, ना असतो विद्यते भावे, ना अभावो विद्यते सत। और कभी कोई आपको पुश कर रहा है ना, कोई बॉस कर रहा है, नहीं कर दो, हमें टेंडर नहीं मिलेगा, ये कर दो, पलट के सुना उसको, ना असते विद्यते भावे, ना अभावो विद्यते सत। एंड देन आई एम श्योर द पर्सन विल रियलाइज कि नहीं, इट विल ओनली टेक यू ओनली दैट फार, बियॉन्ड दैट द रियल realm ऑफ ट्रुथ विल टेक ओवर। तू क्या किसका नाश करेगा, ब्रह्म तो है अविनाशी, मूल मिटा पाए किसी का अनका, क्या है कोई प्रत्याशी।
जीवन मरण ना हाथ में तेरे, ये सब उसकी माया, मात्र युद्ध करने भारत, भाग ने तुझे बुलाया। एंड नाउ कृष्ण एलेबरेट्स फर्दर, तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो, तुम कितने पावरफुल हो, तुम सोच रहे हो तुम नाश कर रहे हो। अरे भाई, तुम एक क्षत्रिय पैदा हुए, तुमको पढ़ाया लिखाया गया, स्टेट ने तुमने इन्वेस्ट किया, तुमको इतनी ट्रेनिंग दी, तुम स्वर्ग से जाके इंद्र के हथियार लेकर आए, काहे के लिए? You are just a channel. So do your work. Don't bring yourself into it. Yourself. So the focus is always on the self part. Don't bring yourself into it. You are just a channel. It was your prarabdha to be part of this journey. जीवन मरण न हाथ में तेरे, यह सब उसकी माया, मात्र युद्ध करने भारत, भाग ने तुझे बुलाया। आत्म कोई भी मारे कैसे, करे उसका संहार, अज्ञानी मानव ही धरता मन में ऐसे विचार। आत्म हुआ था कभी ना पैदा, ना ही मारा जाएगा, ना फिर पैदा और मरेगा, रूप बदलता जाएगा। एंड मेनी ऑफ अस रिलेट टू दिस। आत्म इज जस्ट लाइक एनर्जी, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। सो हर रिलीजियस टेक्स्ट में भी जब हम बोलते हैं आदि और शक्ति, हम बोलते हैं शिव है और शक्ति है, या आदि और अनंत है, उसका कहीं क्रिएशन नहीं है, कहीं उसका एंड नहीं है। इट इज ऑल अबाउट दिस एनर्जी. So the more we realize ourselves as manifestations of energy, we will realize our body is just a medium to channelize that energy through our karma and त्याग. दिव्य आत्म को जब तू पार्थ अमर अजन्मा पाएगा, किसी जीव के मरने का शोक न तू कर पाएगा. And this is therefore to take us away from the fear of death, whether our death or death of people around us. कि दिव्य आत्म तो हमेशा रहता है, तो हमें किसका शोक करना चाहिए? ये शरीर तो रहने वाला था ही नहीं चिरकाया तक, और मृत्यु के बाद शरीर तो वहां पड़ा है. अगर आपको शरीर से प्रेम है, शरीर तो है आपके पास. फैक्ट इज वो असत्य है, सत्य तो वो आत्मा है उसका. जैसे तज के वस्त्र पुराने नए से देह सज लेती, वैसे ही एक अंग नवेला आत्मा धर लेती. एंड दिस द मोस्ट कोटेड श्लोक ऑफ गीता इन सो मेनी कंटेक्स्ट. नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयंतापो, न शोषति मारुत. कि जो हमारा आत्म है, इसको कोई हवा नहीं सुखा सकती, जल नहीं भिगो सकता, अग्नि नहीं जला सकती, और कोई शस्त्र नहीं काट सकता. और यहां हम इसीलिए आत्म की बात खाली लाइफ फोर्स की नहीं कर रहे, उस इम्प्रिंट की कर रहे, उस सेल्फ की कर रहे हैं. उसे कौन सा जल भिगोएगा, कौन सी आग जलाएगी? वो तो आपकी थॉट्स उसको एनर्जाइज करे जा रही हैं, और वो अपनी यात्रा पे निकला हुआ है. क्या शस्त्र कोई ना काटे इसको, अगर ना इसे जलाए, ना जल से भीगे आत्मा हवा सुखा ना पाए. अजल अभेद अनम अशुष्क, धरे आत्मा रूप, रहे अनंत अनादि ये प्रकृति पुरुष स्वरूप. सो क्लोजली कैन यू सी हाउ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सांख्योग, जो हमने पहली स्लाइड में देखा, दे आर ऑल कमिंग टुगेदर. इनको समझने में टाइम लगता है. हम इंडिविजुअली श्लोक पढ़ेंगे तो पुरुष प्रकृति नहीं समझ पाएंगे, पौरुष नहीं समझ पाएंगे, आत्म नहीं समझ पाएंगे. जब पूरी गीता पढ़ के आप सारा सार डालेंगे इसमें, पुरुष का, प्रकृति का, सतो रजो तमो गुण का, साकार का, निराकार का, तब जाके सेल्फ को पिक्चर क्लियर होगी, जिसको हमने प्रेजेंट किया शुरू में, जस्ट टू गिव यू बिग पिक्चर. तो जब भी हम अपने आप के बारे में सोचे, कोई चीज हमें डरा रही हो, कोई चीज सता रही हो, कोई लालच हो, हमें कहीं से एक फोर्स लग रहा हो, कहने को तो ये करा जा रहा है, बट माई हार्ट इज नॉट देयर, दैट इज वेयर योर इंट्यूशन इज ट्राइंग टू गाइड यू. दैट इज द पावर ऑफ ब्रह्म. लेट मी जस्ट सी व्हाट्स द टाइम लाइक. सो वी स्टिल हैव टाइम फॉर टेकिंग क्वेश्चंस एंड डिस्कशन, मे बी लिटिल मोर. क्या इसको आकार दे कोई, क्या कोई साकार, जिसका कोई रूप ना उसका दुख करना बेकार. जब इस आत्म का कोई रूप है ही नहीं, तो तुम उस रूप के ना जाने और आने का क्या शौक कर रहे हो? क्योंकि आत्म तो सिर्फ एक रूप रखती है कर्म करने के लिए. अब कर्म करना है, कोई यंत्र तो चाहिए. और लास्ट के अध्याय में भी बोला है कि ये शरीर सिर्फ एक यंत्र है. यंत्र नहीं मिलेगा तो आत्मा काम कैसे करेगी? बिल्ली पेड़ कैसे चढ़ेगी, चिड़िया उड़ेगी कैसे, मछली तैरेगी कैसे, और हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? तो आत्मा का काम सिर्फ इतना है, वो एनर्जी उसे फोर्स कर रही है अपने लिए एक ऐसी काया ढूंढो जिसमें वो आत्मा प्रोडक्टिव हो पाए. बस उतना ही काम है शरीर का. उस शरीर के साथ लगाव मत रखो, शरीर को सत्य मत समझो. और यदि यह जन्म दोबारा और मरे महाबाहो, तो भी इसका सोग मनाना कैसा विचार कहो. जीवित है जो उसको मरना, जो मारा पुनः जन्मेगा, जीव मरण के चक्र का तू कब तक शोक करेगा. अच्छा भाई, तू कर ले, आज भी शोक कर ले, ये तो कल को फिर पैदा हो जाएगा, परसों फिर मरेगा, उसके बाद फिर पैदा हो जाएगा.
कितनी बार शोक करेगा, किस किस का शोक करेगा। और यहां जाके वो नगेट मिलता है जो हम आगे सीखेंगे कि यदि मैं आज शोक कर रहा हूं किसी चीज का, वो अगले जन्म के लिए शोक का कारण बन रहा है। क्योंकि मैंने इस जन्म में शोक किया ना, किसी भी वजह का, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फेल हो गया, कोई बैंक्रप्सी हो गई, चोरी हो गई, डेथ हो गई, राइटिंग हो गई, पर मेरा रिस्पॉन्स क्या है, मेरा रिस्पॉन्स शोक का है। तो मैं शोक का बीज बो रहा हूं। अब मैं शोक का बीज बोऊंगा तो उसमें शोक का ही तो पेड़ निकलेगा ना। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रारब्ध कर्म एंड संचित कर्म। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था जो हमने पहले सब सोचा था जैसे सोचा था, पर अब जो हम सोच रहे हैं वो हमारा डेबिट को क्रेडिट में बदल सकता है। जीवित है जो उसको मरना, जो मारा पुनः जन्मेगा, जीव मरण के चक्र का तू कब तक शोक करेगा। जन्म से पहले बाद मरण के नहीं किसी की छाया, जन्म मरण के बीच में केवल मिलती नश्वर काया। अचरज इसका दर्शन है अचरज इसका वर्णन, अचरज का भंडारा है दिव्य आत्म का दर्पण। आत्म तो भारत हर युग में रहता नित्य अवध्य, शोक किसी भी प्राणी का अतः करना है व्यर्थ। चुन तू अपने धर्म को अर्जुन, भय को दे तू त्याग, धर्म युद्ध ही लक्ष्य है तेरा, धर्म युद्ध ही भाग। धर्म युद्ध से होकर जाता तेरा मोक्ष का द्वार, कोई कोई क्षत्रिय ही पाता ऐसा भाग्य अपार। दिस इज द नेक्स्ट नगेट वेयर आफ्टर डिस्कसिंग विल टेक अ पॉज कि विद ऑल ऑफ दिस अब तुम सोचो तुम्हारा धर्म क्या है। सेल्फ को समझोगे तभी अपने धर्म को समझ पाओगे। और अगर अपने अपने सेल्फ को डिकोड कर लिया है तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे लिए क्या चीज धर्म युक्त कार्य है। और धर्म युक्त कार्य करो तो उसमें भय होगा ही नहीं। जैसे कोई माता अगर अपने बच्चे को खाना दे रही है उस समय वो अपना धर्म निभा रही है, मोह की वजह से नहीं। वह सिर्फ माता ही कर सकती है। उस समय कोई उसे भय दे, लालच दे, वो माता नहीं छोड़ेगी अपना कर्म। लेकिन नहीं, मुझे अपने बच्चे को खाना देना, उसके बाद देखूंगी। So there have been conversations in the past, career related, कि एक important meeting है, and more for working mothers, it always keeps coming up, working dads के लिए भी, but more definitely for working mothers, कि मैं कैसे छोड़ के जाऊं बच्चे को, there's a meeting. But fact is, अगर उस समय उस बच्चे के पास कोई और नहीं है, बच्चा तो खाना नहीं बना सकता, और आपके पास कोई और रिसोर्स अगर नहीं है, यू हैव द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेयर एज ऑफिस में आप एक काम कर रहे हो, एक मॉनेटरी गेन के लिए, आपको लगता है मेरी अटेंडेंस लगनी चाहिए, मेरी सैलरी नहीं कटनी चाहिए, मेरा प्रेजेंटेशन ड्यू है, तो आपका धर्म जो है आपको बोलेगा कि आप पहले वो टाइम स्पेंड करो बच्चे के साथ। वंस हिज सेफ्टी सिक्योरिटी सिक्योर, देन यू कैन फोकस ऑन समथिंग एल्स। तो धर्म को पहचानना बहुत आवश्यक है। उस धर्म के साथ जो भी युद्ध करना पड़े, मोक्ष का द्वार वहीं से खुलता है। तो जब भी हम अपने धर्म को पहचानते हैं, और ये आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे धर्म क्या होता है, बट जब हम अपने सेल्फ को पहचान लेते हैं तो हमें अपना धर्म भी दिखाई देने लगता है। कई बार हमें धर्म इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम सेल्फ तक पहुंचे ही नहीं है। हम सेल्फ के बजाय अदर सेल्फ को देख रहे हैं। हम दे रहे हैं इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या चाह रहा है, इसने क्या बोला है, कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही। वी पुट आवर कोट एंड कोट सेल्फ बिहाइंड और अंडर रैप्स, एंड देयरफॉर वी आर ड्रिवन बाय एक्सटर्नैलिटीज। So we'll take a pause over here because this is the first time and many concepts have been introduced. The concept of self, the concept of Purush, Prakriti, Dharma. So would like to, and also another reason being today, because I am traveling, I will not be able to spend time beyond 7 o'clock as I usually do for some of the extended conversations. So I'll be more than happy to take any thoughts, have any questions or any conversations. जो भी लोग कुछ बोलना चाहे, कुछ ने चैट में कुछ लिखा है, देखते हैं कुछ। ओके, आत्म और आत्मा में फर्क, डिफरेंस, प्लीज एलाबोरेट ऑन दैट। जो आत्म है ना, आत्म इज आवर सेल्फ। तो गीता के श्लोकों में आत्म का ही रेफरेंस है, इवन संधि के साथ भी। दे आर वर्ड जहां पे आत्मा
रिलेट होता है, लेकिन वो वर्ड एज ए स्टैंडर्ड आत्मा नहीं यूज हुआ है। तो जिसको हम पॉपुलर बिलीफ में आत्मा बोलते हैं उसको हम लाइफ फोर्स ही समझते हैं। वहां तक वो ठीक भी है, क्योंकि जो लाइफ फोर्स है वही हमको जीवन दान भी देता है, वही ये सारे कर्म करवाता है। लेकिन द डेफिनेशन ऑफ लाइफ फोर्स स्टॉप्स विद एज इफ लाइफ फोर्स इज द करंट जो सबके लिए सेम है। कि भाई अगर आपको पंखा चलाना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी डाल दी, वो पंखा चलेगा ही चलेगा। जो आत्म है वो उस लाइफ फोर्स को फर्दर क्वालिफाई कर देता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी से 110 वोल्ट्स की है या 240 वोल्ट्स की है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी 240 वोल्ट्स की है और आपका डिवाइस 110 का है, तो आपको जला देगा वो तो आत्म गोज बियॉन्ड द, मेरे को जो गीता में समझ में आया, आत्मा का कॉन्सेप्ट कहीं वर्ड नहीं लिखा हुआ है, आत्म लिखा हुआ है। और आत्मा कॉन्सेप्ट है द सेल्फ विच इज कंपोज ऑफ ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक जो सांख्यों में बताया गया है, पुरुष, प्रकृति, गुण, धर्म, इन सब से बनता है हमारा आत्म। और हमें इस आत्म की रक्षा करनी है और इसी को पॉलिश करना ये आत्म को समझने के लिए क्या हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए? बहुत बहुत जरूरी है इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि आत्म जी। को समझने के लिए, जैसे हम बोले कोई गेस्ट आ गया, उसको समझने के लिए क्या करेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो आत्म को समझने के लिए अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत आवश्यक है, चाहे वो हम मेडिटेशन से समझें, चाहे वो सिंपली कटिंग ऑफ द नॉइज से समझें। जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैंने किस किस सिचुएशन में क्या क्या मेरा रेस्पॉन्स था, क्या वो मेरे को पीस दे रहा था, इटर्नल हैप्पीनेस दे रहा था, जॉय दे रहा था, या वो मेरे को सिर्फ मटेरियल रिजल्ट दे रहा था। तो इंट्रोस्पेक्शन से ये होता है, और वो बहुत जरूरी होता है कि हम अपने साथ करें और टाइम स्पेंड। ओके। मेन प्रॉब्लम जो है वो धर्म की है। हमारा धर्म किस सिचुएशन में क्या है, यही तो जज करना मुश्किल है। आत्मा को जानना और पहचानना इतना कठिन नहीं है। हम तो जानते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है और वो न जलती है, न मरती है, न फोर्स है, सूखती है, कुछ नहीं होता। इटर्नल फोर्स। इटर्नल फोर्स तो है, ये तो हम जानते हैं। और ये भी हमारा लक्ष्य है कि उसी को हम आगे ले जाएं। लेकिन किसी सिचुएशन में हमारा धर्म क्या है, ये धर्म की व्याख्या करना या धर्म को समझना, यही मेन डिफिकल्ट प्रॉब्लम लाइफ की है। और गीता जो है वो कहती तो है कि आप अपने धर्म को करो, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि हमारा धर्म की जानकारी हमें कैसे हो। धर्म क्या है, कैसे मालूम हो, क्या किसी सिचुएशन में क्या धर्म है, ये मेन प्रॉब्लम रह जाती है आदमी की। देखिएगा, इसका एक आंसर हमें अक्षर ब्रह्म योग में मिला है कि हमारा धर्म वो होता है जो हमारे प्रकृति स्वरूप त्याग को प्रकट करता हो। तो जब हम त्याग के बदले किसी आउटकम की भावना से प्रेरित होते हैं, वो हमारा स्वधर्म नहीं हो सकता। जब हम अपनी प्रकृति के अगेंस्ट जाते हैं, वो भी हमारा स्वधर्म नहीं हो सकता। तो कुछ एक पॉइंटर्स तो हैं। और फिर कॉन्शियसनेस लेवल बात आ जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस कितनी एलिवेटेड है, उतना आपको अपना धर्म भी साफ दिखने लगता है। ऐसा मैं समझता हूँ। नहीं ठीक है। किसी और का कोई प्रश्न है, कोई और सुझाव है जी? जो पर्टिकुलर अभी श्लोक पढ़े गए, उसमें जो डिफिकल्टी फील होती है, धर्म के बारे में जो फील होती है कि किस सिचुएशन में हमारा धर्म क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या। अच्छा, इतना समय कर्म करने समय मिलता नहीं है कि अभी तय करो कि ये रजोगुण का धर्म है या सतोगुण का है या वो क्या कहते हैं, वो तमोगुण का है। उतना समय कहाँ मिलता है। जब कोई कार्य करना होता है तो वो लक्ष्य जो है अल्टीमेटली वो तो माइंड में रहता ही है कि हमको ये अमुक निष्कर्ष पर या अमुक
नतीजे पर पहुंचने की आवश्यकता है। उसके बिना तो कर्म ही नहीं होगा, कोई लक्ष्य होगा तब तो कर्म। तो उस लक्ष्य को देखते हुए धर्म का निर्धारण होना चाहिए, या कि एक मेटाफिजिकल कंसेप्ट है कि भाई अच्छा ये है, बुरा वो है, और ये हमको किधर ले जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, उसे धर्म का निश्चय करना चाहिए। ये प्रॉब्लम मेन है। सही। अविनाश जी, जी मेरा ऐसा क्वेश्चन है कि आई मीन समटाइम्स हमारे अराउंड कुछ बुरा होता है, एंड इफ वी ऑलवेज फॉल इनटू सेटिंग थिंग्स राइट विद द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, तो फिर देन वी विल बी ऑलवेज इन लाइक हेलो, इन मैं कर one or लूंगी the other. 10 मिनट बाद। यस नैना, May I मेरा continue? यस वो यस। बंद नहीं हुआ है स्पीकर, तो आवाज जाएगी रश्मि जी वहां। प्लीज म्यूट कर लेंगे प्लीज अपने आप को, जी प्लीज म्यूट कर लेंगे अपने आप को प्लीज। हाँ हाँ हाँ, वही मैं म्यूट करना चाह रही हूँ। आई म्यूट एंड नैना आप अनम्यूट करके बोलेगा, आई म्यूट एवरीबॉडी प्लीज। Yeah. हाँ नैना हाँ, प्लीज। दे दीजिए, हो गया म्यूट। उसी ने बंद किया। अच्छा, मैं कर लूंगी फिर। नैना Yeah, बोलिए please। Avinash ji, हाँ. जी So my question is, I mean, one is to do things selflessly and find out if you are being guided by your own selfish motive, and when it is bringing betterment from a larger perspective, then understand that as a right path and then follow it up. But there are so many things that are happening around us which is like not right. फिर हम उसके पीछे चलते जाएं, I mean thinking okay it's not self, I mean we are doing it selflessly, then we would be kind of caught up in understanding where should we spend our energies and we should not. For example, if there is a road being dug and we know it's being done unnecessarily, then if we spend energies in raising our voice as to why you're doing that and wasting, creating nuisance, then we might end up doing it over there. We are thinking okay we are doing it for the greater good and कोई बात नहीं कर रहा है, so let us. So how do we understand कि I mean from the concepts that we have heard now, what is our dharma and where does it stop? Either you be quiet about things around and then be indifferent to what is going around, or you try to do your bit and do what you can. So वो balance कहाँ आ जाता है कि what is the right dharma at that particular time? It could be the I mean something like a civic problem, it could be even environment, but then you are kind of neglecting what your core, like for example you said the mother, there's nobody to attend to the child, so you get into prioritize your child over your work. But if everybody follows this approach ki okay I'm working for something, and then who takes care of the world around us is what my question is. And then certain people who just keep doing that and then they become kind of activists or someone, then that boundary becomes very blurred. So I'm just asking from that context. Yeah, so definitely the answers are not straight jacketed कि ये धर्म होता है. The धर्म is very very contextual and it changes. आपकी conscious के साथ वो भी evolve होता है. जैसे in one of the previous conversations one asked कि एक बाघ एक हिरण को खा रहा था, तो मैं अब बाघ को मारूं या हिरण को बचाऊं. तो पहली चीज है अगेन उस प्रोसेस में आप हो कैसे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. अगर वो बाघ जंगल में हिरण को खा रहा है और आपका ना लेना ना देना, तो आप क्यों उस हिरण को बचाने चाह रहे हो, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम. तो उस समय आपको यह भी देखना है कि आप अपने आप को उस पिक्चर में भी क्यों ला रहे हो. तो अगर कोई रोड डगअप है, आपको अगर लगता है कि अगर आप नहीं करोगे, आप में सामर्थ्य है, आइदर यू हैव रिसोर्सेज, you have judicial or legal resources, or you have monetary resources, or your media house, you can raise your voice. That is where dharma comes in. When you do things not with any
motive for yourself, but you have resources and you believe this is the right thing to do because it will help that cause that is beyond yourself, then it becomes the right thing. लेकिन अगर आप सिर्फ उस रोड पे एज अ कम्यूटर जा रहे हो और गड्ढा है और आप ऑफिस जाने के बजाय मोर्चा खोलने बैठ जाओ, दैट डज नॉट बिकम अ धर्मयुक्त कर्म, इवन दो दैट इज इक्वली सेल्फलेस, बिकॉज उस समय आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्म पे करने की है। और जो हमारे पास गड्ढे आते हैं फिजिकल या मेटाफोरिकल, वो भी हमारा प्रारब्ध ही होते हैं कहीं ना कहीं। तो वी नीड टू डिस्टिंग्विश, नॉट इन एवरी सिचुएशन यू विल हैव अ रोल फॉर योरसेल्फ। नाउ कमिंग बैक टू कि अगर घर के या सिटी के सारे मदर्स बच्चों को खाना खिलाने बैठ जाए तो काम कौन करेगा, तो पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि सारी मदर्स इक्वल हैं। इन एवरी सिचुएशन देर इज ऑलवेज अ कंटेक्स्ट कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, एंड ट्रेड ऑफ्स हमेशा होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप धर्म का काम कर रहे हैं, अर्जुन को भी तो युद्ध तो करना ही पड़ा ना, वो अपने धर्म को क्षत्रिय का पालन कर रहा है, बट यस देयर इज अ ट्रेड ऑफ, भीष्म को मारना पड़ेगा, द्रोण को मारना पड़ेगा। चैलेंज तब आता है धर्म की डेफिनेशन में जब हम चाहते हैं ट्रेड ऑफ नहीं हो और काम हो जाए, तो ट्रेड ऑफ जरूर होंगे। तो बात सारी यहां हो रही है, ऑब्वियसली वो लार्जर क्वेश्चन, देयर इज नो सिंगल आंसर, क्योंकि ईच वन ऑफ इज आल्सो यूनिक। उस सिचुएशन में मेरा धर्म कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, पर यदि वो आपका धर्म है जो कि गीता में आगे भी बोला गया है, जिसके आप उत्तरदायी हो, आप उस कर्म को नहीं छोड़ सकते, वो कर्म आपको करना ही है। सो सत्य असत्य, एंड दैट इज वी आर जस्ट बिगिनिंग एज वी गो थ्रू द सेवरल अध्यायज, होपफुली डिपेंडिंग अपॉन वेयर वी आर, क्योंकि ये अध्याय भी तो एक विंडो ही है, पर उस विंडो को 3 साल का बच्चा झांक के देख रहा है या 11 साल का टीनेजर या फिर एक अडल्ट देख रहा है, विल डिपेंड व्हाट व्यू ही गेट्स आउट ऑफ द विंडो। तो गीता पढ़ने के बाद भी आपको थोड़े थोड़े आपके ज्ञान चक्षु खोलेंगे कि हाँ मेरे लिए ये चीज धर्म है, एंड दे वोंट बी अ स्ट्रेट आंसर फॉर अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कि भाई गड्ढा खुद रहा है तो मेरा धर्म क्या है। फॉर डिफरेंट पीपल सबसे पहला धर्म तो उनका है जिन्होंने सड़क बनाई, वो गड्ढा है ही क्यों वहां पे, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे ना। Yeah, thank you. जो अध्याय 2 का सार है, जहां से शुरू हुआ है वार्तालाप, वो शुरू ही आत्म और स्वधर्म और पुरुष से हुआ है। दैट इज व्हाई वी ब्रिंग दैट कॉन्सेप्ट अप फ्रंट कि एट एनी पॉइंट इन टाइम वी शुड commit our 100% to the best of our ability without seeking anything in return। एंड आगे भी हम उसकी बात करेंगे, कर्म योग में एम्पलीफाई होगा ये, जहां हम अपने आप को विषेंद्रियों से बांध लेते हैं कि आउटकम ये है, उस आउटकम को मैं कैसे कंट्रोल करूं, वहां हमारा कर्म कहीं ना कहीं पल्यूट हो जाता है। और जैसा अध्याय 1 में बोला कि जैसे ही हमारी प्रवृत्ति दूषित हो जाती है, उसकी संतानें अभिमारी होती हैं, फिर उसकी प्रजनन जो है, उस संतान का जो कर्म है वो दूषित कर्म होता है। सो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी पुट टुगेदर इन द पर्सपेक्टिव के थॉट प्योर है तभी डीड भी प्योर होगी और तभी संचित कर्म रहेगा, नहीं तो वो प्रारब्ध बन के अनरिजॉल्व कर्म के तरह आपके सामने आएगा। आई थिंक इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है कि हमारी अपनी स्किल्स और हमारा अपना एक्सपीरियंस जो आज तक का रहा है, उसके हिसाब से व्हाट आर वी मोस्ट सूटेड फॉर टू सॉल्व व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे अर्जुन का ही इज ट्रेन्ड एज अ वॉरियर, वो क्षत्रिय हैं, उन्होंने उन्होंने जो है युद्ध कैसे किया जाए, उन्होंने उसमें अपने स्किल्स एक्वायर किए हैं। सो ही इज मोस्ट सूटेड टू, उनका जो धर्म है वो ये है कि भाई आपके पास भगवान ने आपको जो भी स्किल्स दिए हैं, जो भी एक्सपीरियंस दिया है, जो भी ज्ञान दिया है, जिस भी फील्ड में, यू शुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट द बेस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू आर गुड एट। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसी बीमार को देखता हूँ
तो मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन आई एम नॉट ट्रेन्ड एज ए डॉक्टर. So if I try to be a doctor, then I might harm that person instead of helping that person. So what you are trained at plays an important role in what your what can be your most fruitful contribution to this world in making it a better place for yourself and for others. यू आर एब्सोल्युटली राइट राज, क्योंकि हमारी जो उत्तरदायित्व है, अकाउंटेबिलिटीज हैं, हमारी स्किल्स, कैपेबिलिटीज और प्रकृति से पैदा होते हैं. तो यदि मैं ठहराव की प्रकृति वाला हूं तो मैं ज्ञान बेटर अर्जित कर सकता हूं. मैं इम्पल्सिव हूं, मैं मस्कुलर हूं, तो मैं ऑब्वियसली, और ये आगे गीता में जाके आएगा, जो हम 4 वर्णों की बात करते हैं, गीता ने बहुत खूबसूरती से इसका भी वर्णन किया है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. इसको हम कास्ट सिस्टम के उसमें ना देखें, क्योंकि वो 4 वर्ण प्रकृति से और प्रवृत्ति से ही पैदा हुए हैं. तो यदि आप में ज्ञान और जन्म की प्रकृति है, you are better at assimilating knowledge and disseminating knowledge. You are better off as a teacher than being a soldier. So yes, you need to understand what is your opening balance emotionally, physically, spiritually, and how you can put that to use. That is absolutely right. सुभाष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज बोलिए. शायद अनम्यूट करना पड़ेगा आपको इफ यू आर म्यूटेड. सुभाष जी, आपका हैंड रेज हुआ है. आई बिलीव यू वांटेड टू मेक अ पॉइंट. Maybe he stepped away. Anybody else? आपको कुछ? Mhm. The crux lies in knowing what is my dharma. That Gita will That Gita will teaches. train you. अभी हमने नदी में सिर्फ पैर डुबोए हैं. अभी हमने 4 सीढ़ी अंदर तक भी नहीं गए हैं. तो ये जो हमें थोड़ा थोड़ा जल ठंडा लग रहा है और ये प्रश्न निकल के आ रहे हैं कि धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो जब एक डुबकी मार लेंगे तब ताजगी आएगी. वो अपने आप पता चल जाएगा जल किधर बह रहा है, गहरा कितना है, प्रवाह कितना है, मैं उसमें तैर सकता हूं कि नहीं. और यदि आप अभी नहीं तैर सकते तो उस सीढ़ी से बाहर आ जाइए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना कि वो नदी में गोता खाने के लिए आप बह के चले जाएं. बट द पॉइंट इज, ये सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे करके हमको गाइडेंस देते हैं. और अगेन कमिंग बैक, गीता कंप्लायंस है ही नहीं. गीता कभी नहीं बोलेगी इस सिचुएशन में ये करो. गीता बोलेगी जो सही लगता है वो करो. और सही लगने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है. और ये बात हम लोग बहुत ट्रिविलाइज कर देते हैं, बट आवर डाइट एंड आवर कंपनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम अगर अपने आप को बहुत वाइज समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, और हम जाके ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो तामसिक होते हैं, इस बात का आप यकीन रखिए वो आपकी कॉन्शियस को नीचे ले जाएगा ही ले जाएगा. इट कैन नॉट बी अदरवाइज. वी में ट्रिविलाइज इट, वी में नॉर्मलाइज इट. आजकल तो सब लेते हैं, आजकल तो सब पीते हैं, आजकल सब ये खाते हैं, वॉट एवर इट इज. या आपकी कंपनी कैसी है, आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ऑल दिस. जब आप पहला पहाड़ चढ़ ही नहीं पाएंगे तो उस पहाड़ के पीछे कितनी पहाड़ियां वो कैसे देख पाएंगे. और फिर हम कह रहे हैं मेरा धर्म क्या है, मेरे को इस पहाड़ पे चढ़ने से पहले बताओ. तो पहला पहाड़ चढ़ के दूसरा पहाड़ चढ़ पाएंगे कि नहीं, तीसरा चढ़ पाएंगे कि नहीं, वो स्टैमिना तभी बिल्ड होगा जब हम उतने पहाड़ चढ़ पाएंगे. तो वी विल डेफिनेटली गेट देयर फॉर ऑल दोज हु आर looking those answers for, but it's a beautiful journey. And मेरी रिक्वेस्ट और मेरे अपना एक्सपीरियंस का शेयरिंग यही रहेगा कि गीता की इन कॉन्वर्सेशन को भी जर्नी ही समझे. ऐसा ना समझे आंसर मिल गया, कोर्स पूरा हो गया, 90 आउट ऑफ 100 आ गए. क्योंकि जो हम आज समझ रहे हैं, 1 साल बाद वही श्लोक पढ़ के हम कुछ और समझें, क्योंकि हम कुछ और इवॉल्व हो चुके होंगे. तो इट्स अ जर्नी. हमारा धर्म भी बदलता रहेगा, हमारी प्रकृति भी बदलती रहेगी. हाँ, अगर हम अपने पुरुष को शाइन करते चले जाएं,
हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारा धर्म क्या है, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ट्रू टू आवर सेल्फ। तो इसलिए नासते विदितो भावे नाभाव विदिते सत, छोटा सा मंत्र है। और आगे भी एक और आएंगे जहां आसक्ति की बात आएगी। ब्यूटीफुल नगेट्स ट्रांसलेटेड इनटू ब्यूटीफुल सिंपल थिंग्स टू रिमेंबर। हमें आसक्ति से भी दूर ले जाएगी, मोह से भी दूर ले जाएगी, भय से भी दूर ले जाएगी। जीवन में क्या चीज है भारीपन? जीवन का जड़तापन इन्हीं चीजों से है। कहीं डर लग रहा है, किसी चीज की लालसा है, किसी चीज के चले जाने का भय है, किसी चीज से अटैचमेंट है। जी। You are all the while referring to self. I'll speak in English. यस यस प्लीज। You're all the while referring to self-awareness. हाँ यस। But does it not, at what time does it lead to self-esteem? सेल्फ एस्टीम। Yes. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ एस्टीम? You see, मेरा कर्म तो यही है. Now, ये करने के बाद I realize that I have reached a certain plane. Now I have to go to the next plane. Mhm. The realization that I have achieved plane number 1 or whatever, datum, that is self-esteem. It has no arrogance in it, but it has a certain degree of satisfaction. मैं ये कर्म, मेरा कर्म मेरा अंडरस्टैंड होके ये मैं यही तक पहुंचा हूं. आगे का जर्नी मुझको और रियलाइज करना पड़ेगा. Correct. That is what I meant by self-esteem. Okay. So anybody would like to respond to that before I jump in? What Vishnath ji is asking is, how does self-realization lead to self-esteem? How does that satisfaction that I have attained or crossed or passed a certain milestone in order to reach to the next one? How are the two connected? If I understood your Very question, right? आई थिंक हम सबके अंदर एक कॉन्शियंस है, एक मीटर लगा हुआ है, और वो मीटर हमें कॉन्स्टेंटली बताता रहता है कि हमारी समझ इम्प्रूव हुई है, या if we continue to be in difficulty, and if there is a challenge in life, then that challenge, are we able to learn from that challenge? If we have painful experience, are we able to reflect that what caused that pain? And once we understand this was the cause of pain, and next time, when it happens, then we can respond to it in a better manner, so that because we have learned from it. So it's a ongoing process of maturity. We today, the kinds of decisions that we take are many a times very different from the decisions that we were taking when we were teenagers, right? Because we didn't have an understanding of the world as much as we have today. So, and we know that, right? And we know that is why, sometimes your children will come to you that, hey, dad, I'm having this problem. How do I solve it? Or I'm having this relationship trouble. How should I handle it? This is what's going on in my workplace, and I'm confused. How should I respond to it? So because you have gone through those things, you have a better understanding of the principles which drive your outcomes. आपने अपने कर्म करके अपनी अपनी नेचर के हिसाब से अपने कर्म करके अपनी नेचर को आप सुधारते गए हैं, इसीलिए आप ग्रेजुअली मैच्योर. दैट इज व्हाट maturity is, right? So I think nobody else, some people can tell you, okay, you seem to have changed, you seem to have matured, those who know you more closely. पर इफ वी सेल्फ रिफ्लेक्ट, जैसे कई लोग अपना जर्नल लिखते हैं कि मेरे साथ आज ये हुआ, या मेरे साथ इस हफ्ते में ये हुआ, मैंने ये गलतियां करी, ये सीखा. सो
हमारे अंदर जो मीटर होता है वो बताता है हमको कि हमने अपने आप को ग्रो करा है, या वी आर जस्ट स्टैग्नेंट इन लाइफ, वी आर नॉट इंटेलेक्चुअली ग्रोइंग, और वी हैव नॉट यूज्ड our our skills in a way that has been helpful to others, or to our own family. We have been selfish, or we have been selfless. My 2 cents. Does that kind of I feel क्या समझ आई? self-awareness and self-esteem are in, we ought to put it in a closed loop. I don't think we can understand everything about ourselves at the beginning. So we set a smaller goal. एक बार वहां तक पहुंचेंगे हम, then बात ऊंचा करना पड़ता है and self-awareness. so only piece that is missing out for me in your question also, which does not fall into my realm of thought processes, and what Raj was also trying to address was realization, is the esteem part. So I will take the esteem away, because esteem is kind of measuring, is a metric again. Esteem is my own assessment of how much I have crossed. ठीक है, जब आप किसी जर्नी पर हैं, इटर्नल जर्नी पे हैं, तो मैट्रिक्स कहीं मायने रखती ही नहीं, क्योंकि आप ये बोल नहीं सकते जैसे इस जीवन में हम बोलते हैं 20 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, वो मेरे इस शरीर की उम्र है, मेरी आत्मा की उम्र तो अनगिनत है। तो जब मैं सेल्फ की बात करता हूँ तो एस्टीम सिर्फ अवेयरनेस और रियलाइजेशन ही रहता है, मेरे माइलस्टोन्स नहीं रहते कि मैं पता यह कर सकता था, अब मैं यह कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैं अपने आप को उससे बांध लेता हूँ, मैं कहीं ना कहीं फिर ईगो में आ गया, मैं फिर फिजिकलिटी में आ गया कि ये फिजिकल बीइंग के जैसे मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं गुस्सा कम कर सकता हूँ, मैं ज्यादा पढ़ सकता हूँ। Whereas आत्मा की जर्नी में इट इज ओनली अबाउट जॉय एंड हैप्पीनेस एंड फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस। तो पहले यदि आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो किसी चीज में, आपको कहीं ना कहीं वो जॉय कम नजर आएगी, और अब उसी सिचुएशन में अब आप वही काम कर लेते हो और आपको अबंडेंट जॉय मिल रही है, तो आप उसे मेजर नहीं करते हो कि मेरा जॉय 10 टाइम्स हो या 20 टाइम्स हो। जैसे हम सच्चिदानंद स्टेट बोलते हैं, आप परपेचुअली एक हाई पे हो, वो बाइनरी है, या तो था या वो नहीं। तो हमको कोशिश ये करनी है कि एट एनी मोमेंट दैट वी लिव वी आर ऑन दैट, और हमको मोमेंट्स नहीं गिनने हैं कितने हाई पे थे, कितने low पे थे। हमको कोशिश करनी है लो वाला मोमेंट कोई रहे ही। My query, प्लीज प्लीज my query is rooted in visualizing a youngster who wants to achieve a Olympic record. काफी बार हम सुनता है कि मैं इसलिए अचीव किया हूँ because I am a follower, just world champion also. तो वो डेस्टिनेशन कहाँ कैसे पहुंचा? If you have a long jumper, कि वो कर्मा, मेरा कर्मा है to jump. Correct. He is jumping. Then he realized, oh, cuz, that is self. So only difference is you don't measure it by the metrics of the physical world, you do it with your personal best. वो पर्सनल बेस्ट में हो सकता है आपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हो, वो पर्सनल बेस्ट में हो सकता है यू आर स्टिल फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 10 meters, but you are not driven by was I short of 10 meters or not. You are not driven by did I break all the records. It is inconsequential to you. You are doing your personal best, and that is all that Gita asks you to do. Just do your personal best. क्योंकि a fish cannot fly. वो पर्सनल बेस्ट कुछ भी कर ले, देयर आर सम फ्लाइंग फिशेस जो थोड़ा सा कूद के उतना ही नीचे जा सकती हैं। सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ एंड डू आवर बेस्ट। इफ फ्लाइंग इज आवर प्रायोरिटी, वी विल स्टिल फ्लाई एंड हॉप। इफ फ्लाइंग इज आवर फोर्टे, वी विल टच द स्काईज। मुझे लगता है, बताओ एक मिनट में, जी मुझे लगता है आत्मसंतोष जो है वो टेस्ट है। किसी कर्म को आप करें, किसी कर्म को करें, तो वो जो आपके अंदर आत्म बैठा हुआ है वो बोलता है। तो आपको अगर संतोष है
मालूम होता है कि हम भाई सही कर गए, बात हमने ठीक किया, तो धर्म किया आपने। लेकिन अगर वो बोल रहा है भाई कहाँ गए, ये तो गड़बड़ किया। तो ये आत्म संतोष जिस स्टेज पे क्रिएट हो जाए किसी कर्म को करने के लिए, तो समझे कि हमने धर्म किया। बिल्कुल सही। ये मेरा विचार, मुझे ऐसा लगता है। एंड वो फिजिकल रियल में कम ज्यादा हो सकता है, एज आई सेड, बट यू मे हैव लॉस्ट बट यू स्टिल मे बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। बस यू मे से बॉस ये तो आज चमत्कार हो गया, आई डोंट केयर मेरे को सिल्वर मिला या ब्रॉन्ज मिला। और ये भी हो सकता है आप गोल्ड मिला हो और आप फिर भी बोले चतुर के जैसे, क्या यार मतलब 2 नंबर कम आए मेरे। तो इट्स ऑल अबाउट वेयर यू पुट योरसेल्फ इन द हैप्पीनेस क्वेश्चन। एंड अगर आप उसको खो देंगे, क्या चीज आपको बॉदर कर रही है, आपको पता चल जाएगा रजोगुण या तमोगुण, उनमें से एक मिल जाएगा आपको। मेट्रिक इज बॉदरिंग यू और यू आर गेटिंग कंज्यूम्ड बाय दैट वाज बॉदरिंग यू। अगर आप सत्गुण से प्रेरित हो आपको नहीं बॉदर करेगा, बिकॉज यू आर नेवर इन दैट रेस। आप ओलंपिक की रेस में हो, आप प्रूविंग की रेस में नहीं हो। अविनाश जी, मुझे मालूम है आपको जाना है, जी, तो अगले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है जो हम अगले हफ्ते ले सकते हैं बिल्कुल। अगर पॉसिबल हो तो। वो ये है कि ये हमारे हमारा जो शरीर है वो मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती है, वो फिर नया शरीर उसको मिलता है, फिर ये सिलसिला चलता रहता है। हम्म। तो मुझे नहीं पता, हमारे ग्रुप में इस वक्त आई थिंक 17 पार्टिसिपेंट्स हैं। इनमें से कितनों को अपना पिछला जन्म याद है, या ये मालूम है कि हम अगले जन्म में क्या होने वाले हैं। तो आई नो इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, और शायद गीता में जो ज्ञान है, असेंशियल जो ज्ञान है, उसको लेने के लिए हो सकता है इस सवाल का जवाब जरूरी ना भी हो। लेकिन क्योंकि हम बार बार इस टॉपिक को लेके आते हैं, तो question I have in my mind is, so is it theoretically right now, because I don't remember and I don't know anybody in my life जिसको अपना पिछले 6 7 8 जन्म पता हो और आगे का पता हो। तो मेरे को ये हाइपोथेटिकल लगता है कि हाउ टू बिलीव इन दिस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि भैया इसके बाद जन्म होगा, पिछले जन्म में हम अपने कर्म लेके चल रहे हैं। मेरी आई आई एम लिविंग विद द फिलॉसफी कि मेरे पास यही एक जन्म है और इसमें जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ, आज जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ करूँ। पता नहीं अगले जन्म, पिछला जन्म क्या था, अगला जन्म क्या होने वाला है। सो इट्स नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट पुराना और फ्यूचर का। आज आज मैं क्या कर सकता हूँ, अपने धर्म के हिसाब से क्या कर्म करूं जो सही हो, बस उसी पर फोकस मैं रखूं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इन अ थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन कि यार पिछला जन्म था। हालांकि मतलब अब मेरी उम्र 60 साल की हो गई है, ये हो रही है। मैं आज तक किसी से नहीं मिला जिसको अपने पिछले 6 8 10 जन्म याद हो, या जिसको पता हो कि भैया अगले जन्म में ऐसा होगा क्योंकि मेरे इस जन्म के कर्म ऐसे रहे। आज we'll definitely take it up in the next section and I think थोड़ी इजी रहेगी, उतनी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए इसकी एक्सप्लोरेशन, बट डेफिनेटली विल टेक इट अप। और प्लीज ठीक है। प्लीज छोटी सी विनती है मेरे को अविनाश जी, आप तो मत बोलो प्लीज। Subhash ji has also put a question हाँ in the chat. किसने Subhash किसने? ji, तो Subhash सुभाष ji जी, has अच्छा put अच्छा, हाँ क्या कह रहे he थे has put a सुभाष? question in the chat. हाँ, एक तो इफ यू he कैन would like to know मोर more अबाउट about पुरुष। Purush. हाँ सुभाष जी, Yeah. बात करेंगे पुरुष की भी, और ये आगे तो कई जगह आएगा रेफरेंस, तो विल डेफिनेटली टेक इट अप। विल गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट वन, एंड डिटेल तो आता रहेगा कई अध्यायों में। तो प्लीज स्टे ट्यून। और अगर आप मेरे को अविनाश जी बोलेंगे तो मेरे को पक्का पता है मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, राज। ठीक है, ठीक है अविनाश, तो मेरे को प्लीज मेरे दोस्त। उस हाँ exactly, तो मेरे को उस प्रारब्ध से बचाइए प्लीज, ठीक है। सेम हियर। धन्यवाद नमस्कार। आपका, और लुक फॉरवर्ड टू। और प्लीज राज ने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है कुछ, प्लीज सब होमवर्क करके आइएगा। ओके, ओम तत्सत। ओके बाय। नमस्कार सब लोगों को।
शुभकामनाएं। आज की रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं सब लोगों को। बिल्कुल जी, गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। थैंक यू। Bye.